हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ सितंबर मंथ की रीडिंग है, ठीक है। एंड सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है अर्थ साइन के लिए। तो अगर आप भी अर्थ साइन है, ठीक है, तो सितंबर मंथ क्या कुछ कहने वाला है आपके रिलेशनशिप के बारे में, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। एंड जो रीडिंग है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अगर आप टॉरस हैं, अगर आप वर्गो हैं और अगर आप कैप्रिकॉर्न है, तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए होने वाली है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए, यानी कि अर्थ साइन के लिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए एंड कमेंट जरूर करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो नंबर है, सो आप वहाँ से मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्या कुछ होने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप में सितंबर मंथ में, कितनी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट जो है वो डालती रहती हूँ, ओके। सो ये जो रीडिंग है वो टॉरस की है। एंड टॉरस, मुझे तो आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। वाह, एनर्जी बहुत अच्छी है टॉरस आपकी। यानी कि अगस्त मंथ में अगर कुछ चीज़ें शायद अभी कंट्रोल में नहीं थी, मतलब अगस्त मंथ में रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें शायद आपकी कंफ्यूज हो रहे थे, आप किसी चीज़ में को लेकर आप शायद आपको लग रहा था कि पता नहीं कैसे इम्प्रूव करें हम अपने रिलेशन को और सारी चीज़ों को ठीक करें। लेकिन सितंबर मंथ तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आया, मतलब गुड न्यूज़ पूरा। सितंबर मंथ मुझे लग रहा है कि टॉरस के नाम हो गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए एज ऑफ कप्स है, द स्टार है, कोई विश पूरी होने वाली है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। भाई इतने इतने सारे पेंटिकल्स टॉरस के नाम, यानी कि टॉरस की जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है। टॉरस, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन बहुत ही खूबसूरत हो सकता है इन सितंबर मंथ। एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। सोशल मीडिया पर कोई बहुत ज़्यादा आपको वॉच कर रहा है काफ़ी दिनों से, इसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जो कि आपको आपसे कमिटमेंट कर सकता है, आपको प्रपोजल दे सकता है, आपको बोल सकता है, प्रपोज कर सकता है आपको। एंड न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर आप मैरिड के लिए देख रहे हैं कि टॉरस, कि भाई आपका पर्सन बात तो करता है, रिलेशन तो रखता है, बट अभी तक मैरिज के लिए उसने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर दिया तो पलट गया तो एनर्जी के अकॉर्डिंग टॉरस काफ़ी अच्छी एनर्जी है। वो आपके साथ मैरिज का वादा ही नहीं, पूरी तरीके से चीज़ें जो है वो कंट्रोल में होने वाली हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या बताऊँ टॉरस, सितंबर मंथ वो मंथ है आपके लिए खुशियों का खजाना। एक तरीके से चीज़ें जो है ना आपके आपके फेवर में है। आप जो चीज़ें चाह रहे हो आपको वन बाई वन गॉड आपको गिफ्ट देने वाले हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए इन सितंबर मंथ। कंट्रोल किसे कहते हैं आप सितंबर मंथ में देखोगे, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, कोई विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई क्या, काफ़ी सारी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही। मन शांत रहेगा, मन में खुशी रहेगी, मन हैप्पी रहेगा, हैप्पीनेस की तरफ आप जाओगे। सैडनेस जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है सितंबर मंथ में। चीज़ें जो हैं वो ठीक ठीक हैं। और मैं कुछ कार्ड्स लेती हूँ, एनर्जी को लेने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करती हूँ ताकि ओके। सो कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप ये सोचें कि भाई हैंगमैन वाली पोजीशन में कुछ, क्योंकि देखिए पूरा मंथ है और जो चंद्रमा की पोजीशन होती है ना वो मंथ में एक बार तो अपोजिट साइड में होती ही है, ठीक है। मून की जो पोजीशन होती है, और जब वो पोजीशन हमारी अपोजिट साइड में होती है तब हमें कुछ ना कुछ टेंशन होना या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होना। तो वो मैं डेट आपको बता देती हूँ, मिड मंथ का है वो, ठीक है। सो मिड मंथ में या फिर थर्ड वीक में, ठीक है। थर्ड वीक में आपको उस चीज़ से थोड़ा बचना है, टेंशन करने से, ठीक है टॉरस। तो आई एम सो सॉरी। सो टॉरस सितंबर मंथ के आपको 3 वीक्स में
टेंशन से बचना है, हैंगमैन वाली पोजीशन से बचना है। बाकी एनर्जी बहुत ही कूल एनर्जी है, काफ़ी चीज़ें फेवर में है, आपके कंट्रोल में आ रही हैं। मैरिज की अगर मैं बात करूं, मैरिज की तरफ से आपको बहुत टेंशन हो रही है कि आपकी मैरिज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का नाम ले रहा है और आपका पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है या फिर पर्सन आपके पास नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ड आपकी लाइफ में चेंजेस हैं। मैरिड की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर मंथ में मैरिज में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं आपकी। जो पर्सन आपके पास नहीं है गाइस, या जो अभी तक आपसे बात नहीं कर रहा था, या फिर एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके साथ नहीं रहते हैं, या फिर आपसे दूर रह गए हैं, या फिर चले गए हैं आपके रिश्ते को छोड़कर, ठीक है। सो उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आने वाली हैं, यानी कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, उनको आपकी कदर होगी, उनको समझ आएगा कि भाई एक टॉरस था जिसने प्रॉपर तरीके से मेरा साथ दिया। तो आप आपस में, अगर मैं बोलूँ कि खाली टॉरस आप, तो आपस में आप एक दूसरे को, दोनों ही लोग आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हो। क्योंकि देखिए रिलेशन कभी भी एक तरफ से नहीं चलता, दोनों ही तरफ से आप लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद ही रिलेशन जो है वो टिकता है। सो एनर्जी, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, ठीक है, एनर्जी जो है वो टॉरस आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सितंबर मंथ काफ़ी खुश देने वाला है। ज़रूरत है किस चीज़ की, मैं बता देती हूँ, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की, ठीक है, सकारात्मक सोच की, कि भाई एवरी टाइम जो है वो आप अच्छा ही सोचो तभी अच्छा होगा, ठीक है। एंड डिवाइन आपको फुली सपोर्ट करेगा। सो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। एंड पर्सनली अगर कोई भी एडवाइस है तो मेरे से आप व्हाट्सएप मैसेज करना। सो नेक्स्ट है वर्गो, ठीक है। वर्गो आप देख लेते हैं क्या रहने वाली है। सो वर्गो किसी चीज़ में विक्ट्री होने वाली है आपकी, तो ओके, दिल तो टूटा टूटा सा दिख रहा है वर्गो आपका। विक्ट्री यानी कि एनर्जी के हिसाब से जीत तो है आपकी, लेकिन दिल टूट रहा है आपका। मेरा एक कार्ड फर्स्ट पे गिर गया है, मैं पॉज करके उठाती हूँ गाइस। सो वो कार्ड मैंने ले लिया है और वो कार्ड था ये वाला, ठीक है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो देखिए वर्गो एनर्जी तो आपकी सबसे पहले ओके, देखिए स्टार्टिंग जो है वो आपकी विक्ट्री की दिखा रही है। मतलब आपकी रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में सितंबर मंथ में वर्गो सब चीज़ें ठीक होने वाली है, सब कुछ, यानी कि आपका रियूनियन भी हो जाएगा, आप दोबारा से बात भी करोगे, आप दोबारा से अपने रिलेशन में वो सारी चीज़ें पाओगे जिसको आप चाहते हो, ठीक है। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो है एनर्जी काफ़ी अच्छी आने वाली है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी सॉल्व होने वाली, ठीक है। बीच में लेकिन दिल 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आओगे, वापस से आपको कुछ ऐसा लगेगा कि भाई दिल जो है वो टूटा टूटा सा लग रहा है, पर्सन सुन नहीं रहा है या फिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी होती है ना तब ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन कुछ दिनों बाद आप फिर देखोगे कि अरे वापस से सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है वो तो यही बता रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग जो है वो कूल होने वाली है, ठीक है। स्टार्टिंग कूल होने वाली है, चीज़ें ठीक होने वाली हैं, रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ हैं। अगर अभी तक रियूनियन नहीं हुआ है तो रियूनियन के चांसेस है, रियूनियन हो सकते हैं। दोबारा से आप एक दूसरे के करीब आओगे, दोबारा से चीज़ें कंट्रोल में होंगी। न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो न्यू बिगिनिंग भी मिलेगी। मैरिड का प्रॉब्लम है पर आपका जो मैरिड पार्टनर है वो अभी तक आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या फिर आपको समझ नहीं रहा है, तो वो भी आपको समझेगा। तो एनर्जी जो है ना वो काफ़ी अच्छी होने वाली है सितंबर मंथ की गाइस। लेकिन मिड में थोड़ा सा टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, आपको नहीं करना है, बचना है। अगर आप बच जाएंगे ना तो आप निकल जाएंगे उस चीज़ से बाहर, क्योंकि लास्ट में तो आप यही सोचोगे बेकारी टेंशन करें, क्योंकि छोटी मोटी कहा सुनी, छोटी मोटी नोक झोंक हर रिलेशन में होती है, उसमें इतना ओवर थिंकिंग करने की क्या ज़रूरत है। वापस से तो आपका रिलेशन है, आपके पास ही आना है ना वर्गो। सो एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी। सो देखिए अगेन अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, आपको मिड में ऐसा लगेगा कि अरे इन्होंने तो फिर से ब्लॉक कर दिया, फिर से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सितंबर मंथ जो है फिनिश होते होते यहाँ पर एनर्जी जो है वापस से रीयूनियन की बता रही है, वापस से सुलह की बता रही है, वापस से चीज़ों के फेवर होने की बता रही है। तो आप इतना ही समझ लीजिए वर्गो कि स्टार्टिंग एंड एंड
दोनों ही आपके परफेक्ट हैं, दोनों ही आपको खुशियाँ देंगे। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद थोड़ी थोड़ी सी थ्री ऑफ सोर्ड्स है, डेविल की एनर्जी है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कभी कभी चीज़ें जो होती है ना वो एनर्जी थोड़ी थोड़ी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वर्गो कि एनर्जी ऐसे ही रहेगी। एनर्जी फिर से चेंज हो जाएगी एंड वो एनर्जी आपको एक न्यू जो है वो वे पर लेके जाएगी और वापस से आप फिर से एक हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सो वर्गो सितंबर मंथ की रीडिंग है ये, वीकली एंड 15 डेज़ की रीडिंग मैं नेक्स्ट इसके बाद लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। सो आप कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड कैप्रिकॉर्न, सो नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न क्या कहते हैं आपके कार्ड्स सितंबर मंथ के, क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में एंड क्या कुछ होने वाला है आपकी मैरिड लाइफ में। टेंशन से बाहर आओगे कि नहीं आओगे कैप्रिकॉर्न, सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो इंतज़ार, वेट कर रहे हैं आप। मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ आप भी बहुत वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई सितंबर मंथ मेरा रियूनियन होगा कि नहीं होगा। सो मैं अभी जस्ट आपको बताती हूँ कि सितंबर मंथ में आपका इंतज़ार ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप। आपको लग रहा है कि बस अब वो आ जाए, बहुत हो गया लड़ाई, बहुत हो गया झगड़ा, बहुत हो गई दूरियाँ, अब नहीं, अब तो बस चीज़ें जो है वो कंट्रोल में। ओके, सो देखिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, यानी कि सितंबर मंथ में रियूनियन तो पक्का है। सो एनर्जी जो है वो डेविल वाली है, यानी कि अभी अगर आपके रिलेशन में मैं देखूँ तो डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और डिस्टर्बेंस की वजह से शायद आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। अपने रिलेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है गाइस, अपने रिलेशन को, अपनी चीज़ों को। तो अंडरस्टैंड कोई और थोड़ी ना कराएगा, हमें खुद ही अपनी चीज़ों को समझना होगा, हमें खुद ही अपनी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना होगा, है ना। तो और ये चीज़ खाली एक तरफ से नहीं होती है, ये भी सही है, ये दोनों ही तरफ से होती है। तो देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से लानी होगी अपने दोनों ही तरफ से। यहाँ पर वेट है, इंतज़ार है, सितंबर मंथ में इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीयूनियन का टाइम है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है, परेशान है कैप्रिकॉर्न, याद आ रही है, मन नहीं लग रहा है उनके बिना, ऐसी ऐसी एनर्जीज़ आ रही है मेरे पास। लेकिन आप इन सारी टेंशन से बाहर निकलोगे, ठीक है। एंड सितंबर मंथ जो है वो आपकी न्यू बिगनिंग का भी टाइम है, ठीक है। किसी के साथ न्यू फ्रेश बिगनिंग हो सकती है, किसी अदर पर्सन से। कोई अदर पर्सन मुझे आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन है, शायद आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी लाइफ में जो है वो आते आते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपसे आपको प्रपोज कर सकते हैं। सो 7 ऑफ सोर्ड्स है, कोई पास्ट का पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड जो शायद आपको बहुत दिनों से मन पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी उनकी एनर्जी आपके लिए क्योंकि बहुत अच्छी आ रही है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो और आपसे बात करना चाहता हो, आपके साथ रिलेशन रखना चाहता हो। तो ऐसा कोई तो है ऐसा जो आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है परफेक्टली, लेकिन आपकी और उसकी एनर्जी जो है अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है। सो वो एनर्जी सितंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न कनेक्ट होने वाली है। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी इसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग एंड चीज़ें जो है वो फेवर में है, काफ़ी कंट्रोल में है। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की हो। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए मेरे से अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेनी है। सो कैप्रिकॉर्न टेक केयर, बाय बाय।